जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत में स्थित रहती है। वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन पोषण तथा उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से अपनी उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है। सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में ही घूमता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि वह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में होगी। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और श्लोक को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।